गुड इवनिंग बच्चों। आप देख रहे हैं मनीष क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोग कटने का नियम पढ़े थे। संख्या पर आधारित प्रश्न, उसका सेकंड क्लास है, जिसमें इन दी गई संख्याओं से कटने का नियम हम आपको बताने जा रहे थे। 2 का नियम हम आप लोग को बताए थे। उसके बाद नियमतः हमको 4 का नियम बताना चाहिए था, 3 का नियम बताना चाहिए था, उसके बाद 4 का नियम बताना चाहिए था। लेकिन हम आपको 2 के नियम के बाद 4 का नियम बताएंगे, घबराइएगा नहीं। 4 के नियम के बाद हम 8 का नियम बताएंगे, 8 के नियम के बाद फिर 3 का नियम बताएंगे। है कुछ रीजन है, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए। हम अच्छे ढंग से कोशिश करेंगे कि आपको हमारी सारी बातें समझ में आ जाए। जैसे 2 का नियम आपने सीखा था। एक प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,345। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कि यह 2 से कटने वाला है या नहीं कटने वाला है। आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये जो संख्या है 12,345, क्या यह संख्या 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, पूरी तरीके से कट जाएगी। पूरी तरीके से कटने का मतलब होता है शेषफल 0, यानी शेषफल यदि 0 आ जाता है तो आप कहेंगे कि ये संख्या पूरी कट गई है। चलिए आगे का क्लास हम लोग देखते हैं। 2 का नियम के बाद हम आपको बताने जा रहे हैं 4 का नियम। बहुत ही हल्के तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। 4 के नियम में यदि लास्ट में 2 0 दिया गया हो, यदि संख्या के सबसे लास्ट में 2 0 हो, ऑब्लिक यदि संख्या के लास्ट का कोई 2 अंक, देखिए 1 अंक और 1 अंक, दाहिनी साइड से देखिएगा, 1 अंक और 1 अंक, 2 अंक, यदि ये दोनों अंक मिल करके, यानी 4 और 4 हो गया 44, और यदि वो 4 से कट जाता है तो 44 11 टाइम्स में 4 से डिवाइड हो जाता है, तो आप कह सकते हैं कि 1244 भी 4 से कट जाएगा। याद हुआ? लास्ट में 2 0 हो, जैसे 1 0 2 0, 2 3 4 7 0 0, यदि लास्ट में 2 0 हो या लास्ट का 2 अंक कटने वाला हो, दोनों में से किसी भी परिस्थिति में यदि संख्या आपको मिले तो आप कह सकते हैं कि वो संख्या, ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसको हम मिटा रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए। जिस प्रकार से 2 का नियम बताए थे, 4 का नियम बताए थे, अब हम आप लोगों को 8 का नियम बताने जा रहे हैं। 8 का नियम बहुत ही आसान है। लास्ट में 3 शून्य हो या लास्ट का 3 अंक कटने वाला हो, लास्ट का 3 0 हो या लास्ट का 3 अंक कटने वाला हो,
तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाती है। आप करके देखिएगा, ये पूरी संख्या कट जाएगी। तो हमने पिछली क्लास में और आज की क्लास में सीखा कि 2 से कटने का क्या नियम है, 4 से कटने का क्या नियम है और 8 से कटने का क्या नियम है। तो मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि लास्ट में यदि 1 जीरो हो तो 2 से कटेगा, लास्ट में 2 जीरो हो तो 4 से कटेगा, लास्ट में 3 जीरो हो तो 8 से कटेगा। क्लियर है बच्चों? यदि लास्ट का एक अंक 2 से कटने वाला हो, लास्ट का 2 अंक 4 से कटने वाला हो, या लास्ट का 3 अंक 8 से कटने वाला हो, तो किसी भी परिस्थिति में यदि ये कंडीशन फॉलो कर रहा हो तो आप कह सकते हैं कि संख्या 2, संख्या 4 और संख्या 8 ये 3 अलग अलग संख्याएं हैं, वो उनको डिवाइड कर देती है। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था 2 से कटने का नियम, इस क्लास में हम आपको बताए हैं 4 और 8 से कटने का नियम। आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो। यदि अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही इफेक्टिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बाकी फिर हम अगली क्लास में 3 का, 5 का, 6 का, 7 का, 9 का और 11 का ये बनाने का, कटने का नियम हम बताएंगे। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन है 2, 3, 6, 7, 4, 4। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि क्या यह संख्या 4 से पूरा पूरा कट रहा है या नहीं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।